ओम शांति। कहानी सुनी अनसुनी के सफर में हम सुन रहे हैं एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व को जिनका नाम है दादा विश्व किशोर भाऊ। हम सुन रहे हैं रमेश भाई साहब की जुबानी, उनके अनुभव विश्व किशोर भाऊ के साथ। जैसे कि उन्होंने कार मंगाई सेवार्थ के लिए, कहीं कुछ मीलों गए भी, वापस आने के बाद आधी दूर पहुंचकर कहते थे, अरे ये सेवा तो थी ही नहीं, यहाँ तो एक पेपर रह गया, यहाँ तो मुझे जाना नहीं था। आखिर इसके अंदर ऐसा क्या राज समाया हुआ था? दादा ने खुद ही 5वें दिन रमेश भाई से पूछा, रमेश भाई आपको मैं बार बार ऐसे ले जा रहा हूँ, आपको समझ तो आ रहा होगा। रमेश भाई ने बड़ी निर्माणता से और आज्ञाकारिता दिखाते हुए कहा, मैंने अपनी बुद्धि थोड़ी सी चलाई, लेकिन फिर मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि मैं समझना नहीं चाह रहा था। मुझे बस इतना मालूम था आप कह रहे हैं तो कुछ अच्छे के लिए ही कह रहे होंगे, मैं तो बस आपके कहने पर आता रहा। तो दादा मुस्कुराए और कहने लगे, रमेश भाई मैं आपकी ड्राइविंग की परीक्षा ले रहा था। आना जाना, इतनी दूर आना, कुछ मीलों तक जाना, आपकी गाड़ी में आपका ड्राइविंग स्किल कितना एक्यूरेट है, और क्या आप बार बार एक जगह पर आना जाना बिना किसी उद्देश्य के करते हैं तो मानसिक रूप से फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं होंगे? हर बात को मैं चेक कर रहा था। आपकी गाड़ी में कल को ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी बैठेंगे तो कहां तक सेफ रहेंगे, मैं आपकी यही परीक्षा ले रहा था और आप हमारी परीक्षा में पास हो गए। अब मैं बाबा को खुद अपने हाथों से पत्र लिखूंगा कि आप मुंबई में ट्रेन से जब भी उतरे, रमेश भाई जी की कार में बैठकर बहुत आराम से जा सकते हैं, आप सेफ रहेंगे। परिणाम स्वरूप मम्मा और बाबा सचमुच में ही, रमेश भाई जी बता रहे हैं, हमारी कार में बैठे। मैं बाबा मम्मा को पूना तक कार चलाकर लेकर गया। इस प्रकार बाबा मम्मा के नजदीक जाने का सौभाग्य ये भी दादा विश्व किशोर ने ही मुझे ड्राइविंग की परीक्षा में उत्तीर्ण करा के प्राप्त कराया। एक बार की बात है, आबू का पांडव भवन, क्योंकि पहले तो ब्रिज कोठी में रहते थे, तो आबू का जो पांडव भवन था जब वो खरीदा गया तब वह दादा विश्व किशोर के लौकिक नाम पर ही लिया गया था। दादा विश्व किशोर जी चाहते थे कि पांडव भवन व्यक्तिगत नाम के बदले, क्योंकि मैं ही क्यों इसका ओनर बनूं, व्यक्तिगत नाम के बदले संस्था के नाम पर इस प्रॉपर्टी का नाम ट्रांसफर हो जाए। इसलिए एक बार उन्होंने मुझे मुंबई और दिल्ली के नामी ग्रामी वकीलों से पांडव भवन के यज्ञ के नाम पर ट्रांसफर कराने की कैसे कैसे क्या क्या उसकी विधि होती है वो पूछने के लिए कहा, और मैंने किया भी, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा था, उनकी आज्ञा थी, तो उसको मानना तो था ही। अब जब उन्होंने ये बोला कि आप पता करके आओ कि इसकी क्या विधि होती है, किस प्रकार हम करें, तो पूरी विधि अपनाकर पता करके मैं पहुंचा, सारी बातें भी फाइनल कर ली और मेरे द्वारा जो भी कुछ था उसका पेपर बनवाने का वो भी करवाया, लेकिन ब्रह्मा बाबा से पहले पूछा नहीं था। तो कानूनी कागज बनवाने के लिए जब ब्रह्मा बाबा से पूछने गए तो ब्रह्मा बाबा ने इस कार्य को ही करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, जब कराना होगा बाद में देखेंगे। फिर कुछ समय के बाद दादा विश्व किशोर भाऊ को शारीरिक कुछ ऐसी व्याधि आई, बड़ी व्याधि आई, जिसमें ऑपरेशन तक की बात आनी थी, और ऑपरेशन का डेट वगैरह भी सब कुछ फिक्स हुआ था। तब दादा ने सब बातें जैसे फाइनल करी और मेरे द्वारा पांडव भवन के कानूनी कागजात भी बनवाए, और फिर ऑपरेशन से पहले ब्रह्मा बाबा की स्वीकृति लेने के लिए पहले दादा विश्व किशोर ने खुद बनवाए थे और मुझे कहा था वकील से पता करना, तब ब्रह्मा बाबा ने मना कर दिया था। अब जब ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तो उससे पूर्व दादा विश्व किशोर ने रमेश भाई जी के द्वारा वो पेपर्स बनवाए, लेकिन पेपर्स बनवाने के बाद भी पहले ब्रह्मा बाबा को स्वीकृति लेने के लिए मेरे साथ आबू जाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया। तब मैंने कहा, ये कागज ले लेते हैं, हम ब्रह्मा बाबा को दिखाएंगे, और वो भी
रमेश भाई जी ने अपनी तरफ से भी कुछ कागज ऐड करके अच्छे बना कर रखे थे। तो बोला दादा हम ये दिखा देंगे ब्रह्मा बाबा को, अगर ब्रह्मा बाबा स्वीकृति देंगे तो पांडव भवन को फिर इस नाम से संस्था के नाम पर ट्रांसफर करा दिए जाएंगे। लेकिन जैसे ही इस मंशा से वो आबू रोड स्टेशन पर उतरते ही पहले दादी भी स्टेशन पर जो भी आते थे रिसीव करने के लिए जाती थी, तो भोली दादी स्टेशन पर खड़े थे, ब्रह्मा बाबा की चिट्ठी लेकर आई थी। और चिट्ठी में ब्रह्मा बाबा ने मुझे यानी रमेश भाई जी को और विश्व किशोर भाऊ जी को लिखा था कि स्टेशन पर ही तुम लोग स्नान कर लेना, और स्नान करके जो भोली दादी कुछ नाश्ता वगैरह लाई हैं तो स्नान पानी करके वहीं से ही सीधा कानूनी कागज जो रमेश ने बनवाए हैं यानी रमेश भाई से बनवाए थे जो सेकंड ऑप्शन रूप में, उन्हें रजिस्टर कराकर ऊपर आना। मतलब जो कागज रमेश भाई ने बनाए हैं उनको आप कराना, जबकि वो अभी ब्रह्मा बाप ने पढ़े नहीं थे। तो दादा को ब्रह्मा बाप की इस बात की गहराई समझी नहीं कि ऐसे तो अभी तो हम पास कराने आए हैं, ब्रह्मा बाबा पहले इन कागजों को पढ़ तो ले कि मैंने ये ठीक बनवाए हैं या नहीं, ये रमेश ने ठीक बनवाए हैं या नहीं। लेकिन जैसे पत्र में लिखा था, जी बाबा फॉलो तो करना ही है, बाबा की ये श्रीमत है, इसलिए हम लोगों ने तुरंत ही स्टेशन पर स्नान किया, थोड़ा भोजन पान आदि करके कागजों को रजिस्टर्ड कराने के लिए स्टैम्प पेपर आदि खरीदे। स्टैम्प वेंडर ने कहा, जो स्टैम्प पेपर देता है उसने बोला 1 घंटे के बाद आना, मैं स्टैम्प पेपर पर सब कुछ टाइप करके तैयार रखूंगा। फिर वहां से दादा विश्व किशोर मुझे पोस्ट ऑफिस लेके गए और वहां से दादा ने ब्रह्मा बाबा को फोन किया, बाबा रमेश ने जो कागज आपसे बनवाए हैं आप उन्हें देख तो लेंगे, फिर हम उसको रजिस्ट्री करा देंगे, मना बिना बाबा की स्वीकृति के हम ऐसे रजिस्टर करा दे तो ये ठीक है या नहीं। का एक बार आप वेरीफाई कर देंगे ठीक है तो फिर हम उसको करा देंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने साफ कह दिया आपको रजिस्टर कराकर ही ऊपर आना है, क्योंकि आबू रोड नीचे था और पांडव भवन ऊपर रहता था। 1.5 घंटे का रास्ता आप सोचिए। तो उन्होंने कहा आप सब कुछ करा के एक ही बार ऊपर आना, ऊपर आने के बाद मैं इस बात का रहस्य बताऊंगा क्यों मैंने बिना पढ़े चिट्ठी में आपको लिख दिया कि आप रजिस्टर करा के आए। और आखिर वो सारा प्रोसेस पूरा हुआ। परिणाम स्वरूप जो कानूनी कागजों को हमने आबू रोड में रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाया था, वो करा के पेपर सब कुछ सबमिट करके हम ऊपर आने के लिए पांडव भवन के लिए बस में बैठ गए। वहां पहुंचकर फिर क्योंकि शाम का दोपहर का टाइम हो गया था तो भोजन आदि करके आराम करके शाम को फिर ब्रह्मा बाबा से हम दोनों मिलने के लिए गए। दादा विश्व किशोर ने फिर से अपने दिल की बात बताई, क्योंकि मन में संकल्प तो था कि बिना बाबा से पूछे ऐसे डायरेक्ट रजिस्टर करा दिया और बाबा ने पढ़ा तक भी नहीं था। तो उन्होंने अपने दिल की बात दोबारा बताई कि बाबा हमने बड़े बड़े वकीलों से कागज बनाए, उन्हें आपने स्वीकार नहीं किया, और जो रमेश भाई ने कागज बनाए, जबकि हम उस समय ना दिल्ली के वकील ना मुंबई के वकील से कोई बात ही नहीं करी, और आपने उनको स्वीकार कर लिया। तो क्या इसके पीछे रहस्य है? जबकि उन्हें आपने देखा भी नहीं और उन्हें आपने रजिस्टर कराने की स्वीकृति दे दी, ऐसा क्यों? तब ब्रह्मा बाप ने कहा त्रिकालदर्शी तुम नहीं हो, मैं हूं। बहुत ही मीठी रूप से चिट चैट चल रही थी। ब्रह्मा बाबा साकार में बैठे विश्व किशोर भाऊ के सामने बोले, बच्चे त्रिकालदर्शी मैं हूं, मैं जानता हूं कि ये रमेश बच्चा इनकम टैक्स का वकील है, सीए भी थे प्रोफेशनली। तो कहा ये इनकम टैक्स का वकील है, उन्हें ऐसे कागज बनाने का अभ्यास नहीं है, परंतु उनसे पूछो उनके द्वारा ये सब मैटर लिखवाया किसने? रमेश ने लिखा था क्या, या रमेश भाई के द्वारा मैंने लिखवाया है? और जब लिखवाया ही मैंने यानी टचिंग ही मैंने करी है, सर्वशक्तिवान त्रिकालदर्शी बैठकर ये करा रहे हैं, तो मुझे अपना लिखाया हुआ दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है? इसलिए मैंने डायरेक्शन दिया कि जो कागज हैं उन कागजों को आप समय ना व्यर्थ गवाते हुए ऊपर आएंगे, फिर नीचे जाएंगे,
यज्ञ का खर्चा होगा, तो बिना समय गवाए, मनी गवाए आप नीचे से रजिस्टर करके ऊपर आ जाना। दादा विश्व किशोर को जैसे इस कार्य के आधार पर कैसे ईश्वरीय कार्य के द्वारा भी डॉक्यूमेंट बनाने का वरदान मुझ आत्मा को, रमेश भाई को प्राप्त हुआ, ये तो बाद में अनेक प्रकार की संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, ट्रस्ट, ये सब यज्ञ के नाम पर, ट्रस्ट के नाम पर देश विदेश में खरीद करके कैसे कागज बनाने हैं। जैसे विश्व किशोर भाव निमित्त बने, ईश्वरीय कार्य है तो बाबा की शक्ति मिली और मुझे एक नया ऐसी जिम्मेवारी का ताज प्राप्त हुआ। त्रिकालदर्शी बाप ने कैसे वरदान के रूप में मुझे ये कला दे दी, इसका पूर्ण श्रेय दादा विश्व किशोर भाव को ही जाता है। और बाद में चलकर बाबा को भी, जैसे बाबा ने ये सब बात बताई, तो जैसे बाबा को, दादी को ये सब बातें स्पष्ट करी गई कि कैसे कैसे रजिस्टर्ड विल बनी है, किस प्रकार हमें ये कार्य करना चाहिए, किसी व्यक्तिगत नाम से ना करके यज्ञ के नाम से करने से यज्ञ जिम्मेवार हो जाता है। ये सब बातें रमेश भाई ने फिर स्पष्ट करी और उसी स्पष्टीकरण के आधार पर कैसे बाबा और दादा विश्व किशोर जी की मीठी मीठी चिट चैट चलती है और गुप्त रीति बाबा कैसे दूरांदेशी बनकर ये सारे कार्य कराते हैं, ये भी देखने का हम आत्माओं को सौभाग्य मिला। दादा हमेशा यज्ञ का आगे का कारोबार करने का सौभाग्य मुझे देकर गए थे, जो आज तक मैं ये कर रहा हूँ, क्योंकि दादा विश्व किशोर का मैं अपने आप को आज्ञाकारी छोटा भाई समझकर काम करता था। दादा विश्व किशोर जी को हमेशा ही मैं हनुमान जी के रूप में देखता था, क्योंकि हनुमान जी कैसे श्री राम और श्री लक्ष्मण की सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते थे और हमेशा उसी चिंता में रहते थे कुछ भी उनको खरोच भी ना आ जाए, क्योंकि भगवान रूप में देखते थे। उसी प्रकार दादा विश्व किशोर भी मम्मा और बाबा के स्वास्थ्य के लिए हमेशा चिंतित रहते थे। ट्रेन से जब बाबा और मम्मा मुंबई आते जाते, कभी गुजरात वेस्टर्न रेलवे जनरल मैनेजर से मिलकर दादा ट्रेन में पुराने जमाने का जो फर्स्ट क्लास डिब्बा है वो अलग से लगवाते, खासकर उस समय कौन जा रहे हैं, कौन सी हस्ती जा रही है, उनकी महानता, उनकी वो निर्माणता बताते हुए, त्याग तप बताते हुए एक डब्बा बॉक्स अलग से लगवाते थे। और इतना तक कि इस बात का ध्यान रखते थे कि बाबा की सीट के नीचे कोई ट्रेन का पहिया ना आए, नहीं तो वो पहिए की हलचल से बाबा की जो गहरी नींद है, क्योंकि कुछ समय का ही उनका विश्राम हुआ करता था, बाकी सारा समय तो सेवा में ही, चाहे मनसा सकाश हो चाहे स्थूल सेवाएं हो, उसमें निकलता था। तो वो गहन नींद का अनुभव सहज रीति कर सके, इतना ध्यान दादा विश्व किशोर मम्मा और बाबा का रखते थे। दादा विश्व किशोर को वेस्टर्न रेलवे के सभी ऑफिसर्स भी जैसे जानने लग गए थे, क्योंकि कभी भी बाबा का जाना होता था तो उससे पहले इनका आना माना समझ जाते थे, आज आपके बाबा कहीं जाने वाले हैं। इसलिए वो इस प्रकार की व्यवस्था ब्रह्मा बाबा के लिए दे भी देते थे। सभी ऑफिसर से इतना उनका स्नेह मिलन रहता था। मातेश्वरी जी को भी जब एक बड़ी व्याधि से गुजरना पड़ा शारीरिक रूप से, तो कानपुर से मुंबई जब वो आई, ब्रह्मा बाबा ने ही दादा विश्व किशोर को आबू से मातेश्वरी जी की तंदुरुस्ती के लिए किस प्रकार वो ठीक रह सकें, तो उसके लिए सब प्रकार का प्रबंध करने के लिए मुंबई भेजा था। अब सोचिए, दादा विश्व किशोर जितनी एक्यूरेसी से सारी चीजें देखते थे, सोने का, उठने का, ट्रीटमेंट का, तो बाबा भी उनको ही ये जिम्मेवारी देते थे। दादा ने आकर मातेश्वरी जी के ऑपरेशन आदि का सब प्रकार का प्रबंध मुंबई में इतना एक्यूरेट किया था। मातेश्वरी जी को जब स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था, क्योंकि शरीर तो पुराना ही है ना, आखिर आत्मा को इस पुराने शरीर से सारे पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं, तो इतना न्यारे होकर जैसे दादा विश्व किशोर भाऊ बोलते थे, मम्मा आराम से चल पड़ती थी, जो कराना इस शरीर से करा लो, मैं तो न्यारी आत्मा हूँ।
तो स्ट्रेचर पर लेटाकर ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। तब दादा ने खुद आगे आगे हनुमान बनकर जैसे स्ट्रेचर को पकड़ रखा था। मुझे भी कहा, मैं आगे से पकड़ता हूँ रमेश भाई, तुम पीछे से उसको धक्का लगाओ, हम मातेश्वरी जी को ऑपरेशन थिएटर तक पहुंचा कर आएंगे। ऐसे नहीं कि ले जाने वाले ले जा रहे हैं, हम यहाँ खड़े हैं, नहीं, खुद साथ साथ चलते थे। दादा का प्रतिभा इतनी सौम्य और सुंदर थी, विश्व किशोर भाऊ की, जो हॉस्पिटल का कोई भी स्टाफ मेंबर किसी बात के लिए मना ही नहीं करता था। एक तो उनके बोलने का जो भाव था ना, वो इतना सॉफ्ट होता था, निर्माण था, इतनी नम्रता से, सौम्यता से बोलते थे, सच में जैसे वो लिखते थे ना ईश्वरीय सेवक, उनके बोल में वो सेवक भाव रहता था। इसीलिए कोई उनको नहीं कहता था नहीं हमारे हॉस्पिटल के प्रोटोकॉल्स हैं, आप हाथ नहीं लगा सकते, आपको अंदर नहीं आना, कभी मना नहीं करते थे। दादा खुद स्ट्रेचर पर मातेश्वरी जी को ऑपरेशन थिएटर तक लेकर गए। इस प्रकार मम्मा और बाबा दोनों की, जैसे श्री राम और श्री लक्ष्मण जी, इस रीति उनका पूरा ध्यान रखने वाले आप हनुमान जी के रूप में तत्पर रहते थे। उनकी तंदुरुस्ती के बारे में सदा इतना अवेकन रहना, कुछ भी हो जाए छोटी सी बात पर भी ऐसे ही लेट गो नहीं करते थे, ध्यान से उनका एक एक बात की पूछताछ करते थे, निवारण करते थे। ऐसे हमारे दादा ये यज्ञ रक्षक थे, जिनकी ईश्वरीय सेवाएं हर कदम पर हमको प्रेरणा देती रहती हैं। दादा विश्व किशोर के बारे में हमारी दादी मनोहर इंदिरा जी भी बहुत ही सुंदर रीति, क्योंकि यज्ञ का इतिहास बताने वाली हमारी मीठी दादी बता रहे हैं कि सन 1938 में परिवार सहित आप संपूर्ण समर्पित हो गए थे और आदि से अंत तक आपने यज्ञ का सारा कारोबार संभाला था, अंतिम श्वास तक सारा कारोबार संभाला। बहुत ही निश्चय बुद्धि, समर्पित बुद्धि, हर कदम में फॉलो फादर करने वाले, पूरी तरह आज्ञाकारी और वफादार। बाबा की आज्ञा प्रमाण मुंबई हॉस्पिटल में ऑपरेशन भी कराने गए। जब ऑपरेशन भी कराने जाते थे तो भी पूछ कर, ऐसे नहीं बाबा ने अगर कह दिया ना अभी ये कार्य है नहीं जाना, तो नहीं जाएंगे, कितनी इमरजेंसी है। और ऑपरेशन ठीक होने के बाद भी 5वें दिन तक भी खुश खैराफत का पूरा समाचार मिलता रहा। इतनी एक्यूरेसी सब कुछ कार्य करके बाबा ने किस प्रकार, किस लक्ष्य से मुझे भेजा है, ये कभी भी नहीं भूलते थे। और इतना तक कि सब कुछ याद रखने के बाद भी दादा को हमेशा ये रहता था कि मैं ना याद रहूं, बाबा याद रहे। हर कदम में किस प्रकार बाबा की छवि मेरे कर्मों से दिखती रहे, ये हमेशा उनके मस्तक पर, मस्तिष्क पर इतनी निश्चिंतता दिखाई देती थी। करण करावन हार करारा है। उस आत्मा का बाबा से इतना प्यार था, जो दादी बता रही हैं कि हम कोई भी कार्य करते थे, हम कह भी देते थे देखो बाबा ने मना किया है, ये नहीं करना। कुछ खा भी रहे होते थे ना, कहते थे ये तो बाबा ने मना किया था, तो बाबा शब्द कहकर अगर हंसी में कह भी देते थे ना मना किया था, तो तुरंत छोड़ देते थे। इतना भी नहीं कि हम कंफर्म तो करके आए, पता नहीं मना किया भी था या नहीं किया था, ऐसा नहीं था। इतने निश्चिंत वृत्ति के वो व्यक्ति थे। और इतना तक कि कमलेश बहन जी भी उनके विषय में बता रहे हैं कि 1965 में जब मैं पहली बार भाऊ से मिली थी, उस समय मेरे अंदर भी किस प्रकार की अनुभूति, उनसे मिलकर ब्रह्मा बाप के प्रति भावना बैठना, ये बहुत ही अद्भुत थी, जो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।